जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। और हिंदुत्व दर्शन के माध्यम से एक सनातनी हिंदू होने के नाते व जितने भी हम सभी सनातनी हिंदू हैं, हम सभी का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र के निम्न फायदे भी हैं, इसको लेकर के मैं आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करूंगा, बताऊंगा। और आज आप सभी से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो हम सभी का लक्ष्य, सबसे सनातनी हिंदुओं का जो एक स्वप्न है, स्वप्न हिंदू राष्ट्र का, उसमें से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आज का विषय है छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि महान धर्म रक्षक, धर्म योद्धा, धर्मपरायण थे और उनका अतुलनीय उदाहरण हमारे इतिहास में है। और यदि उन्हें हम अपना आदर्श माने और उनके पद चिन्हों पर चलें तो हम सभी सनातनी हिंदुओं का यह स्वप्न अवश्य पूरा होगा। तो छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे महान विभूति थे जो शौर्य, पराक्रम और परमवीर थे। उन्हें महाराष्ट्र सहित माँ भारती को धन्य कर देने वाले विरल प्रतिभा थे। यदि संभाजी महाराज को हिंदू हृदय सम्राट, महान धर्मपरायण, धर्म योद्धा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने वो उदाहरण पेश किया कि हर पिता भी ऐसे पुत्र की कामना करे और हर पिता धन्य हो जाए यदि उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हो। एक अच्छे पुत्र सपुत्र के लिए उसे अच्छे संस्कारों से पल्लवित पोषित करना पड़ता है। और इनकी दादी जीजाबाई का भी इसमें बहुमूल्य योगदान है, जिस वजह से छत्रपति संभाजी महाराज जैसी विरल प्रतिभाओं ने इस धरती पर जन्म लिया। यदि इनकी चर्चा न की जाए इतिहास में तो वह इतिहास अधूरा रह जाएगा। कारण यह कि कुछ बातें ऐसी होती, कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनको आप चाह कर भी भुला नहीं सकते। और इनके जीवन को हम सभी को अपने आप में आत्मसात करने की आवश्यकता है, इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। छत्रपति संभाजी के समस्त सनातनी हिंदू आर्य आज जितने भी हैं सभी ऋणी रहेंगे, सभी इनके कर्जदार हैं। आज जितने भी हम सभी सनातनी हिंदू हैं, इन जैसे महापुरुषों की वजह से ही आज हम सभी सनातनी हिंदू का अस्तित्व है। इनकी जीवन शैली हमें सीख देती है। यदि इन्हें शेर का आशाओं कहकर पुकारा जाए उसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। मरते वक्त भी इनके मुख से एक बात जो इनके मुख से मुखारबिंद हुई वो भूलने वाली नहीं है, इसे भूला नहीं जा सकता। यातनाओं की हद हो गई, मौत भी चित्कार कर उठी, पर उन्होंने अपने सनातन हिंदू धर्म का परित्याग नहीं किया।
और इनके मुख से मुखारबिंद बात जो है, शैतान, हैवान, दरिंदा औरंगजेब के आंखों में आंखें डालकर साहस भरे शब्दों में उसके सामने कहा कि धर्म मतलब आस्था, और धर्म कभी बदली नहीं जाती। संभाजी 1000 बार जिएगा और 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। बहुत से तो लोग ऐसे हैं, इन्होंने डर से, भय से, लोभ से, लालच से अपने धर्म का परित्याग कर दिया। आदमी 2 तरीके से मरता है, एक शरीर से मरता है और एक आत्मा से मरता है। और यदि आत्मा ही मर गया तो आप जिंदा लाश की भांति हैं। लेकिन अपने क्रियाकलापों से, अपने जीवन शैली से ये आज मर कर भी अमर हैं, हम सभी के दिल में हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल छत्रपति शिवाजी के देहावसान के बाद से प्रारंभ होता है। इनके क्रोध, गुस्से व गर्म तेवर को शांत करने का कार्य पंडित कलश किया करते थे। यदि पंडित कलश और छत्रपति संभाजी के मित्रता का उल्लेख यदि किसी इतिहास में न किया जाए तो वह इतिहास अधूरा रह जाएगा। अतः कोई भी इतिहास तब ही पूरा हो सकता है जब छत्रपति संभाजी महाराज और पंडित कलश इन दोनों की मित्रता का उल्लेख हो। इन दोनों की मित्रता ठीक वैसे ही थी जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई थी। इन्होंने अपने शासन काल में 120 से ज़्यादा युद्ध को लड़ा और 120 से ज़्यादा युद्धों में इन्हें विजय प्राप्त हुआ। विजय भी मानो जैसे इनके कदमों को चूमने के लिए लालायित रहती थी। आखिर क्यों न हो। एक है कि यतो धर्म ततो विजय, यतो धर्म ततो जय। अतः जहाँ धर्म है वहीं जय है। आज छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन शैली, उनके बारे में एक श्लोक है और मेरी तरफ से कुछ बात जो श्लोक है जो मैं आप सभी के बीच अर्पित करना चाहूँगा। और उनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए प्रशंसा कम ही है। और यह भी कहा जा सकता है छत्रपति संभाजी महाराज जैसा धर्म योद्धा, धर्मपरायण, धर्म रक्षक न कभी हुआ न कभी होगा। तो यह श्लोक है, श्री शंभो शिवदातस्य मुद्रा दौरिव राजते यंदक सेविनी लेखा वर्तते कस्य नो परी। एक बार फिर से, श्री शंभो शिवदातस्य मुद्रा दौरिव राजते यंद कसेविनी लेखा वर्तते कस्य नो परी। मित्रों, इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया और इन्होंने 9 वर्षों तक शासन काल के दौरान मुगलों से, डच से, पुर्तगालियों से और फ्रेंच से, अंग्रेज़ों से युद्ध लड़े और उन्होंने प्रेस माँ भारती की रक्षा की, या जो कहे अपने माँ भारती की रक्षा हेतु उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इनका जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ और ये 14 मई किसी भी तरीके से न भुलाई जाने वाली बात है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म, उनका जन्म स्थल
स्थल महाराष्ट्र के पुरंदर के किले में है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुरंदर के किले में हुआ 14 मई 1657 ईस्वी को। उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था तक में इन्होंने पूरे वेदों, उपनिषदों, ग्रंथों, महाग्रंथों में महारत हासिल कर ली थी और 13 वर्ष की अवस्था तक इन्हें 13 विषयों पर उन्होंने मजबूत पकड़ बना ली थी। जी हाँ, 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने 13 भाषाओं में ज़बरदस्त पकड़ बना ली थी और यौवनावस्था को प्राप्ति करने तक इन्होंने यह पूर्ण रूपेण शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो गए थे और इन्होंने सभी कलाओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। आज आप जिस मजहब से भाईचारा की उम्मीद करते हैं, यह वही मजहब वाले थे जिन्होंने इन्हें तड़पा कर कत्लेआम तड़पा कर इनकी हत्या की। इनकी हत्याओं जैसे इनके साथ किया गया था, यदि आप उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने को विवश होंगे और आप भी इन्हें महान धर्म रक्षक, महान धर्म योद्धा, महान धर्म परायण ही कहेंगे। इसके अलावा कुछ और शब्द आप कह नहीं सकते और इनकी प्रशंसा में जितने भी आप शब्द को मैं गढ़ूँ, मैं बोलूँ, मैं कहूँ, ये कम पड़ जाएगा। सब पहला दिन इनके नाखून को इन जालिमों, हैवानों, दरिंदों ने उखाड़ दिया। सोचिए नाखून को उखाड़ने पर कैसा दर्द हुआ होगा। यह तो कम था, इसके बाद उन्होंने इनके आँखों में लाल मिर्ची डाल दी और लाल मिर्ची डालने के बाद भी ये नहीं रुके, ये जालिम यहाँ नहीं रुके। इसके बाद इन जालिमों, हैवानों, दरिंदों ने इनकी आँखों में जलती सलाखों को इनकी आँखों में घुसेड़ दिया, प्रवेश कर डाल दिया। यहाँ तक भी कम न था। इसके बाद इन लोगों ने, इन जालिमों ने इनके पैरों और हाथों की उंगलियों को काट दिया। इसके बाद इनके बालों को जबरन उखाड़ दिया गया। इसके बाद यहाँ तक भी कम न हुआ, इसके बाद भी इन जालिमों, हैवानों, दरिंदों ने इनके चमड़ों को छील दिया, इनके खालों को उतार दिया। इसके बाद इन्हें घोड़े पर इन्हें उल्टा लटकाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। इसके बाद यहाँ तक भी उन्होंने यातनाओं को सहा और टस से मस न हुए, अपने धर्म के लिए जीना स्वीकार किया और अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के लिए बने रहे और अपने धर्म का परित्याग न किया। इसके बाद इन्हें इनके पूरे समस्त दांतों को भी तोड़ दिया गया। इससे पहले उन्हें घोड़े पर उल्टा लटका करके पूरे राज्य भर में घुमाया गया। इतने से भी ना हुआ तो इसके बाद इन्होंने कि पूरे दांतों को तोड़ दिया और इसके बाद इनके दोनों कान को काट दिया और अंत में इन जालिमों, शैतानों, हैवानों, दरिंदों ने इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने का कार्य किया। लेकिन भला हो उस मराठी मानुषों का, वीरों का, उन्होंने इनके क्षत विक्षत शरीर को एकत्रित करके इनका अंतिम संस्कार किया और बाद में इसका बदला लिया। और ऐसे महान विभूति इसलिए पैदा होते हैं कि इनके अंदर एक संस्कार होता है और संस्कार वो होता है, ये संस्कार होता है न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, न भय से न लोभ से धर्म का त्याग करना चाहिए। इससे लोग मर करके भी अमर हो जाते हैं। जिनके अंदर संस्कार ऐसे हों, धर्मेण हीना पशु ही समाना, अर्थात जो धर्म से हीन हो जाता है पशु के समान हो जाता है। और ऐसे संस्कारों से पल्लवित पोषित होने वाले मर करके भी अमर हो जाते हैं। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जिनके अंदर संस्कार ऐसे हों
से तात्पर्य है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है। धर्म हतो हंति, और जिनके अंदर संस्कार ऐसे हो, जतो धर्म ततो जय, वो मर करके भी अमर हो जाते हैं। तो जहाँ धर्म है वहीं जय है। लोग वो मर के करके भी अमर हैं, और हम तो लोग आज ऐसे हो गए तो जिंदा हो करके भी मरे हुए की भांति है। अतः उनकी दिनचर्या से सीख लेने की आवश्यकता है, और जिससे कि हम अपने उत्तराखंड भारत हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार कर पाएँ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।